चल बंद रोक देना। Assalamu alaikum everyone, welcome to my dad's YouTube channel Dr. Mia Faisal. This is me, Dr. Ikrar Kanwal, and let me introduce him. आपको पता है आप इनकी वीडियोस देखते हैं। डॉक्टर मियां फैसल, कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया और मेरे अब्बा को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये सब चीजें जाकर करें ताकि आपको हर चीज की अपडेट मिलती रहे। आज का हमारा कुछ टॉपिक ये है कि जैसे कि आजकल दौर इस तरह का चल रहा है कि हर बंदा एक दूसरे को मोटिवेट करने की बजाय डिमोटिवेट कर रहा है। हर बंदा जो है वो दूसरे को कोई काम को स्टार्ट करने लगता है, उसको बोलता है कि यार नहीं। तो मुझे पूछना है कि हाउ टू स्टे अनबॉदर्ड, उन चीजों से कैसे बचा जाए? उनसे बचने का सबसे आसान तरीका कि जो बात जो करते हैं ना, जो आपके पॉइजनिंग करते हैं आपके जो कानों में, उनकी बातों में ध्यान ना दो। तो वो होता ये है कि जब हम किसी की बात जो अगला बंदा कर, अब कोई बंदा आपको एक मोटिवेट नहीं कर रहा होता, वो डिमोटिवेट करने का जो उसका स्टाइल अलग होता है। मोटिवेट करने वाले बंदे का स्टाइल अलग होता है, ठीक है। अब आपको लगा कि एक बंदा मोटिवेट नहीं कर रहा, डिमोटिवेट कर रहा है, तो डिमोटिवेट करने का वाला बंदा जो आपको नजर आ रहा है कि यार ये मुझे तो अपनी जो मैं स्ट्रगल में जा रहा हूँ, या मैं जो काम करने जा रहा हूँ, या मैं आपको थोड़ी सी अपनी तरक्की की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है ये मेरी टांगे खींचने के चक्करों में। इतनी तो बंदे को सेंस होनी चाहिए ना, अपने अंदर का आपके पास विल पावर है, आप स्ट्रांग है, बेहतर है, आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने अपने माइंड से काम लेना है, अपने दिल से काम लेना है। ये दिल भी आपका, ये माइंड भी आपका, कोई मामा लगता है, कोई मामा लगता है। हाँ। अच्छा, ये चीज देखे, हर किसी के अंदर पावर सेम नहीं होती है। कोई बंदा किसी की बातों से बहुत जल्दी बॉदर्ड हो जाता है, बहुत जल्दी उसको बातें इफेक्ट करती हैं, तो उससे वो प्रैक्टिस किस तरह से करे कि मैं इस चीज से बच जाऊं भाई। या मैं काम कोई भी स्टार्ट करता है, उसमें तो एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है। लोग सब्र नहीं करते हैं, लोग काम के लिए कहते हैं कि फटाफट आज किया तो कल हो जाए। सब्र वाली चीज में तो आगे थोड़ा सा बंदा वो जो हमारी यहाँ पे हमारे सिस्टम में थोड़ा कालापन जो है ना लोगों में, फटाफट आज करें और सुबह जो है ना हमारा वो खेत हरा भरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा जब सोचते हैं तो फिर ही वो दूसरों के काबू में आए थे, जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। काबू में आने वाला इंसान वही होता है जो रातों रात कहता है मैं कुछ करूँ और सुबह मैं अमीर हो जाऊँ, या मैं सुबह कुछ ऐसा बड़ा कर लूँ बस मैं छा जाऊँ। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा करने वाले ही फंसे होते हैं। जो बंदा ओके ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आप आराम से चलें, सुकून से चलें, अपनी जो अपने प्लान बनाया ना उसका गोल एक सेट करें। उस गोल को सेट करके मशवरा करना किसी से, ऐसे बंदे से जो समझ रहे हैं कि वो मुझे अच्छा मशवरा देगा। उसमें आपके जो होते हैं ना पेरेंट्स, वो बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं पेरेंट्स। वो गलत मशवरा कभी भी नहीं देंगे। और सेकंड फिर आते हैं आपके जो बहुत करीबी जो दोस्त होते हैं, जिनके साथ आपका अच्छा बचपन गुजरा हो और आपको लग भी रहा हो कि ये मेरी किसी भी खुशी में या मेरी मुझे कोई अच्छी चीज़ अगर मिली है, तो वो बजाय के वो होता है ना जैसे वो जेलसी फैक्टर आ जाता है, उस तरह का नहीं है, तो फिर वो आप उससे मशवरा कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से अपना मशवरा खुद से भी करें, तो वो उससे फिर आप इंसान आगे बढ़ता है और अपनी तरक्की की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जब हम किसी असल में होता है, ये हमारे माशरे में क्या चल रहा होता है कि लोग आके ना वो मैंने तो खुद भी देखा 70% 80% लोग ऐसे ही हैं कि आपकी टांगे खींच रहे होते हैं। कोई यार ये इसके पास कोई चीज आ गई है तो क्यों आई है, लोग हंसते हैं आपने ये तुम करोगे, ऐसे करोगे, देखते हैं वो रास्ते से साइड पे कर दें। देखें जेब में आपके ये होना चाहिए 80 से 90% जो लोग हैं ना, वो आपको, हमारे माशरे की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे वो लोग आपको ना डिग्रेड करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, वो आपको गिराएंगे क्या ये बंदा तरक्की। और आप अगर उनको कहे बगैर आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको देखेंगे तो फिर वो आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलेंगे, मतलब कि आपको डिसार्ड कर देंगे। मुझे एक चीज़ याद आई, मैं यूनिवर्सिटी में जब मेरा मेडिकल चल रहा था, तो मुझे गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए जाती थी। म्यूज़िक सोसाइटीज़ बनी होती हैं जहाँ पे मैं रोज़ वहाँ पे चक्कर लगाती थी कि मैं ऑडिशन कहाँ पे दूँ, मैं क्या करूँ ऐसा। तो वहाँ पे मैं गई हूँ, मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने कहा आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका जॉनरा डिफरेंट है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी इस तरह की है, तो आप ये स्टाइल गाएं। मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हाँ ये चीज़ इस तरह की है। वहाँ पे जो बाकी लोग फिर रहे थे या जो बाकी सिंगर्स थे या और फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता था, वो मुझे आके ना डीमोटिवेट करते थे। तुम्हारी आवाज़ ऐसी है, तुम गा नहीं सकती हो, तुम्हें तो हमने परफॉर्म नहीं करने देना। मैं इतना रोई एक दिन तो बैठ के वहाँ पे कि मैं कैसे, क्यों मुझे ये कहा जा रहा है। तो मैं बड़ी डीमोटिवेट डिसहार्ट होके बाहर निकल आई कि आज के बाद मैंने नहीं गाना।
और मैं बाहर आके सोका, वो एक स्कूल बना हुआ था, वहां पे बैठ के मैं रो रही हूँ। तो वहां पे मुझे वहां पे म्यूजिक कंपोजर थे, पियानो प्ले करते थे, वो आए कि क्या हुआ है, मैंने बोला ये हुआ। उन्होंने कहा जरा आके मुझे अपनी आवाज सुनाओ एक दफा। मैंने आवाज सुनाई और मैंने वो गाना सुनाया, मिठे पान दी गलोरी लटा सूट दा लाहौरी हटे मार दी फिलौरी जुगड़ी मेल मेल के। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी आवाज किस तरह की है, कि हर लड़की ऐसा गाना नहीं गा सकती, आप किसी को भी यहाँ पे उठ के कहो। और आज वही सोसाइटी को 1 साल पहले मुझे उनका मैसेज आया है कि आप हमारी म्यूजिक सोसाइटी में एज अ गेस्ट आएंगी, एज अ गेस्ट परफॉर्म करेंगी। अगर मैं उनकी बातों पे फोकस करती या धरती ना, तो आज मैं कहीं पे भी नहीं होती। तो जिंदगी में बहुत से लोग टांग खींचने के अलावा ऐसे ही आपकी चीजों में नुक्स निकालने वाले मिलेंगे। अपनी कमियों को ठीक करें। मुझे लगता है कि आपकी कमी जो है, मुझे लगता है अगर मेरा कहीं से सुर छूट रहा है, मेरी आवाज में सांस फूल रहा है, तो मुझे वो ठीक करने की जरूरत है। कोई ये कहेगा तुम ये नहीं कर सकती तो भाई यू आर नोबडी। इसी तरह ही ना वो अब देखे ना, मैंने भी इसी तरह ही, मैं जब स्टार्टिंग किया, बिजनेस में आया, तो मुझे भी बहुत सारे लोग थे, वो कुछ लोग थे, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन मुझे डीमोटिवेट किया उन्होंने कि जी तुम किधर और वो कैसे, वो तुम्हारी पहुंच की चीजें नहीं है, मैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये वो ऐसा कुछ। तो वो मैंने उस वक्ती तौर पे बुरा लगता है, आप बुरा लगा, लेकिन उनको मैं जज कर गया। ये सबसे पहली चीज जो सब मैं अपने लोगों को बताऊंगा कि जजमेंट जो है ना, वो आपकी बहुत जरूरी है। जजमेंट से आपको पता चलेगा कि बंदा जो डिमोटिवेट कर रहा है ना आपको, वो आपका अपना है या बाहर का टांगे खींच रहा है आपकी, मतलब समझ ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो चीजें, वो बंदा आपका अपना मुखलस है, तो फिर तो वो डिमोटिवेट कभी नहीं करेगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, मत करके जाओ। जब तक आप पानी में छलांग नहीं लगाओगे, आपको तैरना कैसे आएगा मुझे बताओ। बाहर खड़े होकर तैरना सीख सोगे? नहीं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं। छलांग तो पानी में मारनी पड़ेगी, लेकिन पानी को अपने खुद देखना है भी कितने पानी में छलांग मारनी है, ठीक है। जैसे मैं घर आके बोलती थी गाने शाने के रिलेटेड भी बात, मम्मा पापा कहते थे कर सकती हो। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया, पापा मेरे साथ गए मॉर्निंग शो में, मैं इतना डर रही थी, कांप रही थी कि मैं वहां पे बैठी हूँ और मुझसे बात नहीं हो रही, और आज आपके सामने है कि आपको पता होता है कि कौन आपको। मैंने आपको वहीं पे कहा था ना कि बेटा अपने हिम्मत नहीं हारनी। आप सब आपको दुनिया देखेगी, आप टेंशन ना लो बस। हाँ, और ये आज से 5 साल पहले की बात है। आज से 5 साल पहले मैं इस फील्ड में आई थी, और मुझे पता है कि किन किन सर्कमस्टांसेस, हमारी स्ट्रगल स्टोरी इंशाल्लाह कभी जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जो यूथ हमें देख रही है। हमें ज्यादातर यूथ ऑडियंस देख रही है, और उनके जहन में बड़े ख्वाब हैं। कोई ब्रांड बनाना चाहता है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो लोग आके कहते हैं हाँ तू किथे थे ओ किथे। नो, वो ऐसा ही ना, वो बताया ना कि जब मैं आगे बढ़ने लगा, तो जब सारा ने कहा ये आपसे नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, ये वो, तो मैंने उनको कहा था, मैं कहा ये मैंने अपना गोल सेट किया है, मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने फिर उन लोगों को करके दिखाया। आज वो लोग मुझे से मशवरा भी करते हैं, पूछते भी हैं भी कैसे। हाँ। तो मैं कहता हूँ जी मैंने कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे लोग जो मुझे जानते हैं, या मुझे पहचानते हैं, या मुझे सुनते हैं, या मेरी बेटियों को जानते हैं, सुनते हैं इनको, तो वो एक बात कि आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, किसी की बातों के पीछे नहीं आना, अपने आप को डिसहार्ड नहीं करना, उठना है और खड़े हो जाना, और अपना गोल सेट करो, निकल पड़ो बस, जो होगा देखा जाएगा। पहलवान हमेशा अखाड़े में वही जीता है जो जिसको हार का डर नहीं है, एंड तक जीता, जब तक उसकी सांस एंड तक लड़ता रहता और फिर वो जीतता। तो ये चीज़ अपने बिजनेस में भी है, अपने कोई और गोल है। कुछ लोग कहते हैं हमने कहीं बाहरी कंट्री में सेटल होना है, या कुछ कहते हैं हमने पढ़ाई में कोई इंजीनियरिंग करनी है, कोई डॉक्टर बनना है, कुछ भी उसमें गोल सेट करते हैं। या कुछ जैसे अभी मुझे एक दिन यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, तो उनके कोई फैमिली में भी लोग इस तरह कुछ ब्लॉगिंग और इस तरह की यूट्यूब से ना कुछ चार से करें। मुझे पूछा उन्होंने भी इस तरह हमारे लोग कर रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि वो करते रहें या छोड़ दें, वो तो डिसार्ड हो गए हैं। मैं कह जी उनको डिसार्ड किया किसने? कहते जो लोगों ने बड़ा ना उनको डिग्रेड किया है कि जी आप ये कौन सा काम कर रहे हैं, या ये वो ऐसा ना कुछ बहुत सारी बात उनको मैंने ये कही कि आपने उनको कहें कि हिम्मत ना हारें, चलते जाएं। अगर आपने ठान लिए ना, तो फिर आपकी स्ट्रगल जो है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लगे रहें। एक टाइम आएगा आपको इसका जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन जो है ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते जाएं। लोग क्या करते हैं, हाँ एक दो चीजें कर ली, रिस्पांस नहीं आ रहा, वो कहते हैं खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। जितने भी बड़े लोग हैं, मेरे ख्याल से जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े, उन सबका एक सफर है, एक स्ट्रगल जर्नी है। कोई भी बंदा सोने का चम्मच लेके आया वो तो आया ही आया, लेकिन हर बंदा जो बना है ना मेहनत का और जो टिक के बैठा है, वो वही है जिसने एक
कहते हैं पी काटना किसी और आज चीज़ जो एस्ट्रोलॉजी जो इतने माशाल्लाह जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म टॉप पर यूट्यूबर्स में, तो वो उसके पीछे देखना स्ट्रगल है। ये आज के नहीं लगे, मेरी आंखों के सामने सारा कुछ हुआ है। तो 5-6 साल पहले इनकी जो स्ट्रगल थी और आज की स्ट्रगल में बड़ा फर्क है। स्ट्रगल तो डेली करनी पड़ती है, स्ट्रगल के बाद तो कुछ भी नहीं, ऐसा थोड़ा भी चल गया तो अब आराम से बैठ गई। अब इनकी स्ट्रगल इससे 4 गुना बढ़ गई है। ये मैं खुद अपनी आंखों से इनके साथ मैंने इनको हिम्मत दी है। यानी कि मैं वही बताता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वही आपको अच्छा मशवरा देते हैं। अच्छे पेरेंट्स अच्छा मशवरा देंगे। तो बाद पेरेंट्स भी अपने जो है ना लोगों की बातों में आते हैं, लोगों की बातों में आके अपने बच्चों का की जो फ्यूचर तबाह कर देते हैं ना, वो भी ठीक नहीं है ना। उठाएं उनको। आपने खुद भी तो जिसने गोल सेट करना है, एक बंदा कहता है जी मैंने बनना है इंजीनियर बनना है या मैंने डॉक्टर बनना है एग्जाम्पल, या मैंने एक बिज़नेस करना है, मैंने कोई कपड़े की जो है ना वो फैक्ट्री बनानी है, या मैंने जूतों की फैक्ट्री बनानी है, कुछ भी बड़ा काम करना चाहता हूँ। अब मेरे पास फंड भी नहीं है और मैंने करना भी है, तो उससे पहले सबसे पहले हमने गोल सेट करें कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो वहाँ स्टार्ट करें। ये कभी भी नहीं होता कि आप जाते फैक्ट्री की सीट पे बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। आपने नीचे से पहले पूरे सिस्टम को समझें, अपनी सारी सीढ़ी सिक्योर करें। अब आपके रास्ते में तो नहीं, तुम नहीं पहुंच सकते। वो फैक्ट्रियों वाले वो कैसे, वो फैक्ट्रियों वाले जितने थे, आप जरा उनके पीछे माजी देखें ना, तो सारे पीछे वैसे ही थे कि वो एक कहाँ से उन्होंने शुरू किया है। जितने हाई रिच लोग आपको नजर आएंगे पूरी दुनिया में नजर आएंगे, वो सारे ही सारे पहले कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल जीरो थे। किसी ने अंडों के कारोबार से बेकरीज बना ली, किसी ने जूते के कारोबार से बड़े बड़े आउटलेट खोल लिए, किसी ने छोटे से मतलब फट्टा लगाते थे कपड़ों का और बड़े बड़े उनके ब्रांड्स बन गए। वो उन्होंने गोल सेट किया, हिम्मत नहीं आ रही और चल पड़े, और लोगों की बातों पर नहीं आए। जिन्होंने डिमोटिवेट किया उनकी बातों को सुना तक नहीं उन्होंने, तो वो आगे बढ़े और वही वो लोग कामयाब है। अब जब आप लोगों की बातों को सुनेंगे, सुनने बैठ जाएंगे, उनके मशवरे पर अमल करना शुरू कर देंगे, वो अगर आपको लग रहा है कि वो डिमोटिवेट, इतनी तो सेंस आपको होनी चाहिए ना, तो कामयाबी फिर ही आपके हाथ में आएगी ना। अगर आपको इतनी सेंस ही नहीं है कि आपको समझ नहीं सकते कि अच्छा आपका कौन कर रहा है और बुरा कौन कर रहा है, तो फिर कामयाबी कैसे मिलेगी? कभी भी नहीं मिल सकती कामयाबी। कामयाबी तभी मिलेगी जब आप सबसे पहले उसको देखेंगे कि जो आपको गाइड दे रहा है ना, वो आपका गाइड भी है कि नहीं, वो आपका खैरख्वाह है भी या नहीं। मतलब ये नहीं है वो आपको गाइड दे रहा है, खैरख्वाही के चक्करों में आपकी पूरी जड़ें काट दी उसने, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको समझ बुझ आपको ये चीज कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, हर किसी पे भरोसा नहीं करना। लव योरसेल्फ, अपने रिस्पेक्ट अपने ऊपर, क्योंकि जब आप भरोसा करते हो ना, वहां आप मारे जाते हो और वहां आप लोगों की बातों को फॉलो करना शुरू कर देते हो। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कोई भी, या एक बिजनेसमैन करता है, कोई भी अपना कॉम्पिटिटर। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, बहुत से ऐसे कारोबार देखे हैं, एम्प्लॉयज ही उठ के दूसरा आउटलेट बना के बैठे होते हैं, उन्हीं का ही कॉम्पिटिटर बन के बैठे होते हैं। तो ये चीजें हैं कि नेवर रिलाई ऑन एनीवन, और अपना सर्कल जितना हो सके छोटा रखें अगर जिंदगी में कामयाब होना है। जितना बड़ा सर्कल होगा, जितनी बड़ी बड़ी आप मेरे ख्याल से लोगों को बताएंगे कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, सर्कल से मराद इनको लोगों को ये पता है, सर्कल से मराद जिनकी बातें आपको सिर्फ सुननी है। हाँ, वो सर्कल कम लोगों के साथ मेल जोल हो, उन लोगों के साथ जो आपको कानों में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। आप देखें ना, बहुत सारे लोग होते हैं वो साथ अपने एक मशीर रखते हैं। अब वो मशीर रखा होता है, लेकिन वो मशीर पे डिपेंड कर रहा है, जो मशीर ने कह दिया वो कर देना। तो सम टाइम देखें अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, नहीं आते। अपनी अकल को भी थोड़ा सा, अपनी सेंस को भी तो यूज करना है ना, क्योंकि आपको हो क्या रहा है। ये मशीर तो वही रखेगा ना जिसको बहुत ज्यादा लगा कि मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो सकता। मैंने जिंदगी में कभी किसी से मशवरा मैं लिया जरूर है पहले स्टार्ट में, लेकिन अब मैंने कभी किसी से मशवरा नहीं लिया। जो अब मेरे मन में आ रहा है मैंने वही करना होता है। वो मुझे लग रहा होता है कि मैं ये इसमें कामयाब हो जाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब होता हूँ। वो मैं आपको बताया भी, मैं हर चीज़ में जहाँ पे मैंने कोई स्ट्रगल की, मैं आगे बढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली। यही चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं और आपने भी वही चीज़ फॉलो की। आपने कभी किसी की बातों में नहीं आए। अभी जैसे ये फीडबैक मिलता है ये आपके चैनल पे या मेरे चैनल पे फीडबैक मिलता है या मुख्तलिफ मिलता है, उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जो सुन के इंसान एक दफ़ा तो डिमोटिवेट होता है, मतलब ज़हन तौर पर भी अपसेट हो जाता है। लेकिन वहाँ पे तो आपको किक मिलती है कि चलें देखते हैं, लेट्स सी, तुम भी इधर हम भी इधर। वही चीज ना कि नीचे कमेंट करते हैं, भाई इसको किसने कहा कि भाई गाना गाओ, तो भाई जिसने जो सोचना सोचे, मैंने ये करना है। और एक दिन बंदा जो सोचता है ना वो करता है। आपको खुद पता होता है कि आप कहाँ पे हो, आप कहाँ रिलाय कर रहे हो। वो क्या कहते हैं, किसी की कोई, वो कोक ने भी स्टार्ट में अपना वो किया था ना, तो उसकी एक बोतल सेल हुई थी पहले साल दो, मतलब अगर एक ना, तो वो हिम्मत नहीं हारी थी। सब बड़े लोगों के पीछे एक कहानी है, जो बड़े लोग बने हैं, जिन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, जो अपनी मेहनत के बलबूते पर दुनिया उनको देख रही है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है। दुनिया की टॉप ऑफ दी लिस्ट में उनका नाम शामिल है। वो लोगों की जब आप बैग में जाते हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी किसी से मशवरा लेकर
जो लोग डिमोटिवेट करते हैं उनसे मशवरा लेकर आगे नहीं बढ़े। उन्होंने अपनी सेंस, अपनी अकल, अपने दिल को यूज किया और आगे बढ़ गए और डिसहार्ट नहीं डिसहार्ट नहीं सबसे बड़ी बात। डिसहार्ट इंसान तभी होता है जब आप किसी ऐसे के पल्ले पड़ जाओ कि वो आपके कान में फीड करता रहे, फीड और फिर उसकी मानते हुए चल रहे हैं आप, आपकी अपनी कोई सेंस नहीं है, कोई अकल नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर दूसरे ने आपको चलाया, वो तो रोबोट जानवर की तरह वो इधर चल गए, वो चाबुक से घोड़े को इधर ले गए तो इधर चले गए। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बंदा आपको मशवरा दे रहा है, जब आप उसके मशवरे पे अमल करते हैं तो रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर तो रिजल्ट में किचकिच है, लड़ाई है, झगड़ा है, चीजों को पैनिक हो रही है, चीजें खराब हो रही हैं, तो मशवरा लेना बंद कर दें। सबसे पहले ये चीज कम कर दें, बंद कर दें और अपने सिर्फ दिमाग की सुने। ये बड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिंदगी में, मेरे अपने भी हैं जो मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता सकती, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। आप लोगों को सब लोगों के लिए एक चीज पे उठें और छा जाएं दुनिया पे, और दुनिया को बताएं कि हम पाकिस्तान के लोग और हम अपने जो मतलब कि इस माहौल के लोग उठकर खड़े हो गए, स्टैंड अप, बस खड़े हो जाएं बस, और अपने आप को मनवाएं। किसी के कंधों पर या किसी के सहारा लेकर ही आगे बढ़ना है, वो कोई बहादुरी नहीं है। खुद बने और दूसरों का सहारा बने, बल्कि दूसरों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे लेके चलें। ये चीजें होती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी मुलाकात आपसे हो गई अगले मौजू पर। आप मुझे अपने कमेंट, मैं लेट इसलिए आता हूँ कि थोड़ी मसरूफियत मेरी इस तरह की है कि मैं ना बहुत सारी स्पीचेज जो है ना हर रोज़ नहीं कर सकता, तो मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, प्लान कर रहे हैं, एक नया एक सेटअप इंशाल्लाह और करने लगे हैं कुछ, तो उसके मुताबिक फिर आपको इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन मेरी आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो आप अपना, तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना वो आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। कोई भी कुछ क्वेश्चंस मुझे भी इंस्टाग्राम पे रिसीव होते हैं और मुझे पता है कुछ ख़वातीन मुझे कर रही होती हैं कि वुमेन के रिलेटेड आप कुछ बताएं ये चीज़ें, तो वो इंशाल्लाह सबके डीएम्स पढ़ूंगी, सबकी चीज़ें पढ़ूंगी, कॉमेंट्स देखूंगी और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ फिर मेरी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।